गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डेफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चे आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई भी आपकी अच्छी तरीके से सुचारू रूप से जो पिछले एक महीने लगभग 1.5 महीने होते आ गए आपको ऑनलाइन क्लासेज प्रोवाइड कराते हुए, और इस 2 महीने के ऑनलाइन क्लासेज के दौरान आपको कम से कम मेरे द्वारा 3 चैप्टर करा दिए गए हैं। आज जो लास्ट चैप्टर अपना वेस्ट मैनेजमेंट का लास्ट टॉपिक है वो भी हो ही जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर में एक लास्ट का केमिकल रिएक्शन रह रहा है जो भी 5 से 5 मिनट का 2-3 मिनट का टॉपिक है, अपना कंप्लीट कर दूंगा। तो उससे पहले ये जो चैप्टर मैंने आपको कराए थे उसमें मैंने आपसे कुछ बोला था कि जेनेटिक्स करा दिया है मैंने, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ करा दिया है, और उस चैप्टर के मैंने नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। उन नोट्सों में से आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करना है। नहीं समझ में आ रहा, वीडियो लेक्चर आपके पास पड़े रखे हुए होंगे मोबाइल्स में सेव, यदि आप लोगों ने कर रखा होगा डाटा वगैरह उसमें सेव होगा। आप रिवाइंड करके उन वीडियो लेक्चर को देखकर उन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिएगा। जब भी ऑनलाइन स्कूल 15-20 दिन महीने भर में जब भी खोलते हैं तो कम से कम ये आपको एक बेनिफिट होगा कि उन 2 चैप्टर जो भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, तीसरा भी आज कंप्लीट हो जाएगा, तो उनके आपको दोबारा लर्न नहीं करना पड़ेगा। टाइम का एक यूटिलाइज कर पाएंगे जिससे क्या हमें प्रॉब्लम्स आगे के लिए नहीं हो पाए। एक तो मैं समय नहीं लेते हुए पहले अपना इस टॉपिक को कंप्लीट करता हूं, फिर आगे बात करेंगे। नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शन आप लोग निकालिएगा। लास्ट कल हमारा रह गया था रासायनिक क्रिया। वेस्ट मैनेजमेंट का सबसे यूनिक मेथड है जो डेवलप्ड कंट्री में इस्तेमाल किया था। हमारा इंडिया डेवलपिंग में है तो हम लोग हालांकि इस पर प्रॉपर अभी नहीं कर पाते हैं वर्किंग, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी की कमी। देन यूएसए, यूके वगैरह वगैरह, रसिया वगैरह, वो लोग इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट में, इसीलिए वो कंट्री साफ रहती है। वहाँ पे कहते हैं ना फ्रांस में वहाँ की जो रोड वगैरह है कांच के बनाए जाते हैं। क्यों? रोड वगैरह वहाँ सफाई रहती है, साफ सुथरा, वहाँ के लोग बाग भी अवेयर हैं, और वहाँ पे टेक्नोलॉजी 100 बात की एक बार टेक्नोलॉजी है वहाँ के पास। हमारे यहाँ लोग बाग अवेयर है या नहीं वो तो मेरे को पता नहीं, लेकिन क्या टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। टेक्नोलॉजी आएंगे लोग बाग अपने आप ही अवेयर होते हैं, उनमें सोचने समझने की शक्ति आ जाती है। 2014 के बाद प्राइम मिनिस्टर सर के द्वारा जब से स्वच्छता अभियान चलाया गया, धीरे धीरे लोगों में समझ आ रही है। तो आज छोटे 5 साल का बच्चा भी समझता है कि कचरे को हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। वो डस्टबिन पॉइंट पर जाकर कचरे को जो भी डस्टबिन में जाकर फेंकता है। और इस तरीके से हम कचरे वगैरह का तो समझ अपने आप लोगों में आती है। हो सकता है टाइम लगता है, हम इंडियन हैं, हम इंडियन क्या होते हैं, हमें रूडियंट्स इतने होते हैं, हम अंधविश्वासों में इतना जीते हैं, सामाजिक भ्रांतियों में तम क्या टाइम लगता है हमें इस सब चीज़ों में ढलने में, लेकिन ये क्या, लेकिन हम सीख जाते हैं धीरे धीरे। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी आएगी तो हम वेस्ट मैनेजमेंट के भी तरीके सीखेंगे। आओ, केमिकल रिएक्शन। मेनी वेस्ट मटेरियल कैन आल्सो बी डिस्ट्रॉय बाई केमिकल एक्शन और दे कैन बी मेड यूजफुल अगेन। अपार्ट फ्रॉम दीज apart from these other medical for waste disposable RS follow। इसमें बता रासायनिक क्रिया के द्वारा भी अनेक अपशिष्ट पदार्थों का नष्ट किया जा सकता है, उन्हें पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अपशिष्ट निस्तारण के अनुपाय भी कुछ हैं, समझिएगा। वेस्ट कैन बी डिस्पोजेबल इन डीप ओशंस बट इट इज नेसेसरी टू नोट दैट द ओशन एनवायरनमेंट इज नॉट पोल्यूटेड। गहरे महासागरों में अपशिष्ट का निस्तारण किया जा सकता है, किंतु इसमें यह ध्यान देना आवश्यक है कि सागरीय पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो। हम कचरे वगैरह को महासागरों में भी फेंक सकते हैं, जैसे जो हमारा आसपास जो कोस्टल एरिया आ जाए तो वहाँ पर कचरे को फेंका जा सकता है, लेकिन वहाँ का जो ओशन है वो प्रदूषित पॉल्यूटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, फैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाई बेकिंग एनिमल्स रिड्यूस सच एस बोन्स, फीचर्स, ब्लड्स विच एंड टर्न कैन बी यूज फॉर मेकिंग सोप एंड इट्स प्रोटीन पार्ट कैन बी यूज्ड एज ए कैटल फीड। हड्डियों, वसा, पंख, रक्त आदि पशु अवशेषों को पकाकर चर्बी प्राप्त की जा सकती है, जिनका प्रयोग साबुन बनाने में किया जा सकता है। इसके प्रोटीन अंश वाला भाग पशु के चारे के रूप में, यानी जो जानवर वगैरह मर जाते हैं उनकी हड्डियों का उपयोग चारा अवशेषों को पकाकर चर्बी बनाई जाती है। जैसे सुना होगा साबुन वगैरह है, अब ऐसे तो मेरे को कंपनी का नाम दिया नहीं, अधिकतर साबुनों में भी चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। याद होगा 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था क्रांतिकारी, वहाँ पर भी जो मंगल पांडे के द्वारा, आप लोग ऐसे पढ़ते होंगे, ध्यान होगा, वहाँ पर भी जो कारतूस बनाए गए थे उसमें अब गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था, जिसका उन्होंने विद्रोह भी किया था, ठीक है। तो इसका यूटिलाइज कर सकते हैं अच्छी चीज़ों में। वहाँ पे तो गलत थी वो बातें, इसलिए उन्होंने मंगल पांडे के द्वारा वहाँ पे उसका विद्रोह किया गया था अंग्रेजों के खिलाफ। नेक्स्ट, इसका प्रोटीन अंश वाला भाग पशु के चारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं। गार्बेज कैन बी चेंज टू सॉलिड ब्रिक्स बाय द एक्सर्टिंग हैवी प्रेशर। कूड़े करकट को अत्यधिक दाब से ठोस ईंटों में बने कचरों से ईंटें भी बनाई जा सकती है। हमारे यहाँ अवेलेबल है, अमेरिका यूएसए में कचरों से ही ईंट, वेस्ट से ही उसको प्रेशर से दबाया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है और उससे ईंट बनाने का काम किया जाता है।
The urban sewage water should be stored in pit away from the city and after purification it can be used in irrigation. नगरीय जल को नगर से दूर गड्ढों में डाला जाए तथा वहां से शुद्धिकरण के पश्चात ही इसका सिंचाई आदि में उपयोग किया जाना चाहिए। यानी शहर से बाहर आप जाकर इन कचरों को फेंकिए। नेक्स्ट पॉइंट, रिगार्डिंग द डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट मटेरियल एंड कैन बी रीयूज रिक्वायर्स एक्सटेंसिव रिसर्च ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट लेवल। फर्दर द डेवलप्ड कंट्रीज शुड प्रोवाइड ऑल द टेक्नोलॉजी टू द डेवलपिंग कंट्रीज विच आर हेल्पफुल in disposal of waste and for the protection for environment। सरकारी और गैर सरकारी स्तरों पर अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण उनके उपयोग के संबंध में निरंतर शोध आवश्यक है। यही नहीं अपितु विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के सभी तकनीकें प्रदान करनी चाहिए जो अपशिष्ट के निस्तारण में पर्यावरण सुरक्षा में सहायक है। हाँ, हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है, डेवलपिंग कंट्री के पास टेक्नोलॉजी की कमी होती है। डेवलप्ड कंट्री की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उन देशों की हेल्प करें ताकि वहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर रूप से हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स, लास्ट अपना सेकंड लास्ट पॉइंट है, फॉर सॉल्विंग द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इट इज द नेसेसरी टू form a long time master plan for a region even for each city so that it can be resolved in a planned way। सरकारी और अपशिष्ट पदार्थों की बढ़ती समस्या एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु प्रत्येक क्षेत्र तक, यहाँ तक कि प्रत्येक नगर हेतु एक दीर्घकालीन मास्टर प्लान बनाया जाए जिससे नियोजित रूप से इसका निराकरण हो सके। एक फ्यूचर प्लान बनाया जाए। ये नहीं सिर्फ हम एक बरसात का सीजन आया, बरसात के सीजन में हम कैसे पानी निकालना है, हम उसी की हम एक टेम्परेरी प्लान बनाते हैं। हमें मास्टर प्लान मीन्स आगे के लिए भी हमेशा के लगभग 2, 3, 5 साल तक ये चलता रहे, प्लान हमारा सक्सेस हो सके, ऐसा कोई वेस्ट मैनेजमेंट का प्लान बनाना चाहिए। लास्ट पॉइंट चैप्टर का, द मोस्ट एसेंशियल इज द इम्प्रूवमेंट इन द बिहेवियर ऑफ जनरल सिटीजन। इट कैन इच स्टॉप द थ्रू द हाउस होल्ड वेस्ट इन फ्रंट ऑफ द ओवन ऑफ द और अदर हाउस और ड्रेनेज नो एंड कलेक्ट एट ए एप्रोप्रिएट प्लेस, देन द प्रॉब्लम विल बी ऑटोमेटिकली रिड्यूस। सिमिलर म्यूनिसिपैलिटीज विल हैव टू renunciate the apathy and bring the skill and dutifulness in the work to the cleaning staff. There is a need of collective effort to avoid environmental pollution from waste material and its adverse effect on our health because of the environment. It is a common heritage that we have to keep safe। सर्वाधिक आवश्यक है। सबसे लास्ट पॉइंट हमें समझने वाले, सामान्य नागरिकों का व्यवहार, हमारा व्यवहार में सुधार आना चाहिए। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं कर सकती, हमें खुद की बिहेवियर में भी चेंज लाना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा गवर्नमेंट जो भी कुछ करती है हमें ना पॉलिटिकल एंगल से बाहर आके, अब देखो स्वच्छता अभियान चलाता है उसमें ही पॉलिटिकल एंगल्स लोग बाग ले आते हैं बीच में। हमें पॉलिटिकल से बाहर आके हमें समझने की कोशिश करना चाहिए कि गवर्नमेंट जो भी कुछ कर रही है वो हमारे लिए ही करती है। उनका उसमें कि कैसे लोगों को साफ, उनका उद्देश्य ये रहता है कि कोई भी अपने, जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया को हम विश्व के मानचित्र पर कैसे अपने देश को ला सके। अभी सर्वे हुआ था कल परसों, इंदौर को पहला रैंक मिला था स्वच्छता अभियान में। यदि आप लोग अखबार वगैरह पढ़ते हो तो आखिरकार इंदौर में ऐसा क्या है कि वो वहाँ की सिटी में ऐसी क्या खासियत कि वहाँ के शहरवासी इस चीज़ को समझते हैं कि हमें साफ सुथरा अपने शहर को रखना है जिससे हमारा नाम इंडिया में आए और इंडिया के बाद सीधे वर्ल्ड में आता है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने गांव की, अपने शहर की, अपने मोहल्ले की रखनी पड़ती है। यदि हम अपने प्रत्येक घर को अपशिष्ट पदार्थों को स्वयं या दूसरों के घरों नालियों में फेंकना यदि हम बंद कर देते हैं, नेरोटिविटी सोच जो होती है, हम दूसरों के घर में कचरा फेंक देते हैं, रोड पर फेंक देते हैं, ठीक है, उचित स्थान पर यदि एकत्र करें तो स्वतः ही ये वेस्ट कम हो जाएगा। इसी प्रकार नगर पालिका को भी, गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उदासीनता को बंद करें, ठीक है, भ्रष्टाचार को बंद करें और सरकारी कर्मचारियों की कार्यकुशलता में कर्तव्यता परायणता लानी पड़ेगी उनको। अपशिष्ट पदार्थों में पर्यावरण प्रदूषित न हो, हमारे स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए हमें सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। अकेले चना बाहर नहीं फोड़ सकता, हम अकेला कोई काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सबको मिलकर ये काम करना पड़ेगा क्योंकि पर्यावरण एक साझी विरासत है, किसी एक का नहीं पर्यावरण, इस सब का है पर्यावरण। ये तो हमें इस चीज़ से हमें सुरक्षित रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। बहुत ईजी चैप्टर था, ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम्स ऐसी नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। और एग्जाम में ये 3 नंबर का चैप्टर आता है तो आसानी से हम स्कोर भी कर सकते हैं और अपने माइंड से, अपने दिमाग से हम खुद इसका आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन आंसर में इसके PDF फॉर्म में अपने आप आपको ग्रुप में डल जाएगा, ठीक है, और आप लोग लर्न करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो अब मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताना चाहूँगा, इसमें आपको सुनना है। पिछले लगभग 1.5 महीने से अपनी ऑनलाइन क्लासेज चल रही है और चैप्टर सीक्वेंस से हो रहे हैं। पर्टिकुलरली जो सब्जेक्ट का आपको वीडियो लेक्चर कंटिन्यू मिल रहा है उसमें आप लोग क्या देख रहे हो, आपको चैप्टर बाई चैप्टर, उसमें पैराग्राफ बाई पैराग्राफ आपको मिल रहा है। अब समस्या ये है, मैंने जब से चैप्टर चालू किया था उस समय बोला था मैंने आपसे कि ऑफलाइन क्लास हम
जैसे हम लोग बेंच पे बैठते थे और हाथ में बुक खोलते थे, पेंसिल रखते थे और उसी तरीके से पढ़ते, वैसे ही मैंने कोशिश करी छोटी सी, और उम्मीद है कि सभी जिन बच्चों ने इन वीडियो लेक्चर को देखा होगा उनको समझ में आ भी गया होगा। हो सकता है किन्हीं चैप्टरों में मेरे को पता है बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसका भी सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं। आप लोग यदि स्कूल आओगे तो उसका भी सॉल्यूशन होगा हमारे पास। अब घर बैठे तो आप लोग फ़ोन के द्वारा, क्यों कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि पर्टिकुलर ऑफलाइन के थ्रू ही समझ आ सकती है, ठीक है। तो जब भी जैसे आपको समझ में, थर्ड चैप्टर में कई बच्चों की प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो टेबल नहीं बन पा रही थी, मेरे पास काफ़ी बच्चों को फ़ोन आ रहे थे। अब वो आप लोग क्या है, देखो इसमें ऑनलाइन प्रॉपर कई चीज़ें ऐसे में टॉपिक होता है जो अपन ऑफलाइन ही समझ पाते हैं। तो आप लोगों को जैसे भी समय मिलता है, ठीक है, सेफ्टी से अपने घर से बाहर निकलकर स्कूल में आके कुछ समय के लिए और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ बातें, कई बच्चे क्या ऑनलाइन क्लासेस में ले रहे हैं जिनको बेनिफिट भी हो रहा है, ठीक है। यदि जो बच्चे रेगुलर हैं वो लोग अपने आप में रियलाइज कर रहे होंगे कि उनको कितना बेनिफिट हो रहा है। जो उनका पढ़ाई से लिंक टूट गया था पिछले 1 या 2 महीने 3 महीने से, अब अप्रैल से लॉकडाउन लगा था, अप्रैल मई जून, जब से ऑनलाइन क्लासेज हमारे स्कूल के द्वारा चलाई गई है, वो लोग अपने आप में इस चीज़ को रियलाइज कर रहे होंगे उनको कितना बेनिफिट हो रहा है। कई बच्चे ले रहे हैं इसमें ऑनलाइन क्लासेस, ये नहीं कि अब कुछ जो नैरो माइंड के लोग बाग होते हैं, जिनके पेरेंट्स नैरो माइंड के, वो लोग अलग बात है कि एक नैरोविटिविटी ला रहे हैं कि फीस वसूलने का काम है स्कूल वालों का, या हमारी बच्चों की आंखें खराब हो जाएगी, मोबाइल नहीं है, ठीक है, बच्चों के लिए आपको करना ही पड़ेगा, आप इस चीज़ से भाग नहीं सकते हैं। बच्चे को आपने जन्म दिया है तो उसका आपका लालन पालन पोषण करना ही पड़ेगा। कैसे करते हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप उनके माता पिता है, जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी। जहाँ तक बच्चों का सवाल है, उनको भी यदि किसी के पेरेंट्स मेहनत करके कैसे भी करके इनको डाटा पैक डलवा रहे हैं, मोबाइल महंगा से महंगा दिला रहे हैं आपको, ठीक है, तो आपको भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी कि माता पिता ने कैसे, हमारे पेरेंट्स ने मोबाइल दिलाया है और हम उनकी पढ़ाई नहीं कर रहे, यदि उनको चीटिंग कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, तो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। तो दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज चलते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करिएगा। अदरवाइज स्कूल का जो भी मॉरल ड्यूटी रहती है वो लोग हम कर ही रहे हैं, और स्कूल में भी आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो लोग आप क्लियर कर सकते हैं। इसी क्रम में मैं अपने स्कूल के एक बच्चे को अभी मैं बुलाऊंगा जो आपको बताएगा कि ऑनलाइन क्लासेज में उनको कितना फ़ायदा हुआ है, ऑनलाइन क्लासेज में उसको कितना बेनिफिट हो रहा है, कितनी सारी चीज़ें वो समझने की कोशिश कर रहा है और कहाँ किस हद तक वो समझ पाया है, ठीक है। जिससे आपको प्रूफ भी हो जाएगा कि हाँ कि कोई नहीं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, कोई ले रहा है नहीं ले रहा। आपके मन में डाउट रहता है, क्या पता हम ही तो अकेले नहीं पढ़ रहे हैं। तो पढ़ाई सेल्फ की जाती है, कोई दूसरा करे या नहीं करे। हमें आसपास अभी कुछ हमें सुनने को मिलता है कि हमारे मोहल्ले में भी कोई सभी बच्चे बैठे हैं, कोई भी स्कूल नहीं चल रहे। आपको और बच्चों से क्या मतलब है, हमें अपना पढ़ना है। आप पढ़ोगे आपकी मार्कशीट में नंबर आएंगे, दूसरे बच्चों पड़ोस की मार्कशीट में नंबर कभी नहीं आते, ठीक है। तो खुद की पढ़ाई खुद के ही काम आती है, खुद के परिवार के काम आएगी, सेल्फ के काम आएगी, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि आपको एक बच्चे से अपने स्कूल के, जिसे आप लोग बड़ी बात से परिचित भी हैं, जानते भी हैं, उससे मैं मिलवाऊंगा और वो अपने शब्दों में आपको बताने की कोशिश करेगा कि किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस सक्सेसफुल हुआ है। हाँ, मानता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस मेरे लिए भी नया था, मैं भी आज की जनरेशन का हूँ। मेरे जब पुराने जनरेशन के लोग आप पढ़ा रहे हैं, मैं तो लेटेस्ट जनरेशन का हूँ। मेरे लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी ऑनलाइन क्लासेस। फर्स्ट सेकंड डे वीडियो लेक्चर बनाया था, थोड़ा एजिटेशन हो रहा था, कैसे मैं बिना क्लास में बिना बच्चों के मैं वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, लेकिन क्या करें, डालना पड़ रहा है। कोरोना टाइम आ रहा है, सब चीज़ें गवर्नमेंट ने खोली है, तो हमें भी क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, अपने आप को उस प्लेटफॉर्म में ढालना पड़ेगा। इसी तरह का आप लोगों को भी प्रॉब्लम्स आई होगी, हो सकता है मैं मान रहा हूँ, लेकिन क्या करें, ढालना पड़ेगा। मजबूरी में कोई कहता है ना कि किसी चीज़ की कमी होती तभी जाकर उसका आविष्कार होता है, ठीक है। बल्ब का आविष्कार एडिसन ने कैसे किया, उसको अंधेरे का महसूस हुआ, तब जाकर उसने बल्ब का लगभग 1000 टाइम उसने उसकी प्रैक्टिस करी, उसने उस पर रिसर्च किया, 1000 बार वो फेल हुआ, तब जाकर वो एक बल्ब बना पाया, आज पूरी दुनिया को उजाला हो पाया है। तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब किसी चीज़ की हमें आवश्यकता होगी तभी उसका हम इनोवेशन करते हैं। जरूरत नहीं पड़ती, देखो घर में किसी चीज़ की कमी होती है तभी तो जाके मार्केट से हम उसका सामान लेके आते हैं। तो ऐसी ऑनलाइन क्लासेज आज ज़रूरत हो चुकी है। इसको यदि आप गलत वे से सोचोगे तो आपकी मर्जी, एज यू विश, नुकसान आपका ही होगा, हम लोगों का कुछ भी नहीं होगा। हम लोग एक छोटा सा कीमती समय आपके लिए देने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज आप लोग अपने आप में फैसला लेने के लिए पेरेंट्स भी सक्षम है और बच्चे भी अपने आप में सक्षम है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए बच्चे को बुला रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा उसके मुँह से क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैं दीपक कम है यार, मैं एक आप अपने स्कूल का बच्चा है, यदि आप उसको जानते होंगे सभी लोग, आप लोग। मैं 10th क्लास में दीपक मीना पढ़ते हैं, ठीक है, जो बच्चे सभी जानते हैं बच्चे को। मैं आज इसे ये अपने मुंह से आपको बताएगा कि ऑनलाइन क्लासेज कितना बेनिफिट हुआ। तो दीपक, कैसा लग रहा है ऑनलाइन क्लासेज में आपको लेके? सर, ऑनलाइन क्लासेस लेकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरी पढ़ाई कंटिन्यू है। कुछ भी लॉकडाउन में, जब अप्रैल में लॉकडाउन लगा था उसके बाद पढ़ाई बंद हो गया था, तो आपको कैसा उस समय फील हुआ था? सर, उस समय मेरी पढ़ाई बंद हुई थी, बहुत अच्छा नहीं लगा था, मतलब सही लगा था बेकार। लेकिन स्कूल फैकल्टी के द्वारा तो ऑनलाइन करने के लिए आप चिंतित हुए होंगे कि स्कूल बंद हो चुके हैं, हम लोग स्कूल नहीं जा सकते हैं। और बाय द फोन इस साल आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन भी है, 9th पास आउट हुए आप लोग, इन बोर्ड एग्जामिनेशन भी है, एक अवेयर भी आता है, गवर्नमेंट एग्जाम ले रही थी लगातार,
उस कोरोना में भी एग्ज़ाम गवर्नमेंट ने लिया था, ठीक है, फिर भी मन में टेंशन रहता था। उस टेंस को आप अपने शब्दों में बताइए, किस तरह की आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रति टेंशन हो रहा था, क्या क्या चिंताएं आ रही थी आपके दिमाग में? सर टेंशन होती है बोर्ड क्लास के लिए, क्योंकि बोर्ड क्लास से फेल ना हो जाएगी, परसेंटेज ना बनेगी, इसलिए फिर मैंने स्कूल वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश की। फिर उन्होंने ऑनलाइन क्लास चलाई, ऑनलाइन क्लास के द्वारा मैंने फिर अपनी पढ़ाई जारी की। तो ऑनलाइन क्लासेज में, क्योंकि बोर्ड में ये बोर्ड एग्जामिनेशन, हालांकि इसका बोर्ड एग्जामिनेशन है, लेकिन सभी के लिए टेंशन वाली बात है। पढ़ाई ऐसी चीज़ है कि किसी भी, ये नहीं कि आप 6 में पढ़ रहे हो 7 में पढ़ो, आपके लिए जरूरी नहीं है। एजुकेशन जो होता है ना, कनेक्टिव सिस्टम है, लाइक द चेन, देन मालगाड़ी का डिब्बा पीछे से लेकर लास्ट तक का कनेक्शन रहता है। एक भी डिब्बा यदि टूट गया तो चेन आपकी टूट जाएगी। ऐसे क्लासरूम होता है, 6 की चीज़ें 7 में पढ़ोगे, 7 की चीज़ें 8th में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। अब जब से हम लोग ऑनलाइन क्लासेज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके बाद से आपको कितना बेनिफिट हुआ है, कितनी अब जो आपकी पढ़ाई बीच में 2 या 3 महीने ब्रेक कर गया था, लिंक टूट गया था, वापस कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आया, ऑनलाइन क्लासेज में आपको शुरुआत में क्या प्रॉब्लम्स आई और अब क्या आ रहा है, कैसा महसूस कर रहे हो? सर जब पहले फर्स्ट टाइम जो कोरोना महामारी चली थी, पहली बार जब मेरा लिंक तो टूट ही गया था एजुकेशन से, फिर मैंने स्कूल वालों से कॉन्टेक्ट किया था, तो उन्होंने ऑनलाइन क्लास की बोली, तो फिर मैंने ऑनलाइन क्लास ली और उससे मतलब बहुत बेनिफिट मिला मेरे को भी। स्टार्टिंग में जब ऑनलाइन चालू हुआ था, हमने 2 या 3 जुलाई को स्टार्टिंग में लेक्चर भेजना चालू किया था, उस समय शुरुआत में क्या कोई प्रॉब्लम हुई थी ऑनलाइन क्लासेज में आपको फर्स्ट टाइम? सर ऑनलाइन क्लासेस में प्रॉब्लम तो होती, क्योंकि फर्स्ट टाइम लिया था, कभी ऑनलाइन क्लास नहीं ली थी, ऑफलाइन चलती थी, एजिटेशन तो होती, मतलब ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम आती है। हाँ, थोड़ी बहुत। तो ऑनलाइन क्लासेज में ये जैसा दीपक आपको बता रहा है, फर्स्ट टाइम हुआ था, मैं बोला ना, मैंने मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था, तो आप लोगों को क्या फर्स्ट टाइम होगा ही? आप लोगों ने अब तक सिर्फ गाने या मूवियाँ ऑनलाइन देखी होगी, कभी पढ़ाई ऑनलाइन नहीं किया होगा। तो पढ़ाई में ऑनलाइन अपने आप को कंट्रोल करना, सोशल मीडिया से दूर रहना, गेम्स वगैरह जो बैड हैबिट्स अपने लग जाते हैं उनसे दूर करके पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। इस चीज़ को मैं मान रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन में कितना प्रॉब्लम आपको, वीडियो लेक्चर भी मैं उस हिसाब से, जैसे हो सकता है चश्मे वगैरह पर साइड इफेक्ट पड़ता है, तो आप लोग उसको फिल्टर मोड में डाल सकते हो, इससे स्क्रीन पीली हो जाएगी और आपकी आंखों पे साइड इफेक्ट भी उसका नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कई सारे उसमें आई प्रोटेक्शन भी मोबाइल्स एंड्रॉइड ऐप में आजकल आते हैं, जिससे आपकी आंखों पर साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और लीड वगैरह इस्तेमाल करें, इससे क्या कम आवाज़ में आप लोग अच्छी तरीके से क्लियरनेस से सुन सकते हैं, ठीक है। और डाउट वगैरह यदि आपको दीपक कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग उसका सॉल्व कैसे करते हो? सर जब भी मेरे को डाउट आती है, मतलब डाउट होते हैं, तो मैं वीडियो को बार बार पॉज करके वीडियो को 2 बार देखता हूँ और स्कूल वालों से कांटेक्ट करता हूँ और उनसे डाउट क्लियर करता हूँ। वैसे तो ऐसा है कि ऑफलाइन क्लास में हमको हेजिटेशन होती थी डाउट पूछने में, कई बार ऐसा लगता था कहीं टीचर या कुछ ऐसा, थोड़ा वैसा फील होता था। तो मैं समझ रहा हूँ ये क्या कहना चाह रहा हूँ, उस बात को मैं अपने शब्दों में कहता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस में एक्चुअली होता क्या है, कई जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो तो फिर भी पूछ लेते हैं, जो वीक बच्चे या मीडियम बच्चे होते हैं उनको हेजिटेशन होता है। टीचर हालांकि मना कभी नहीं करता है, लेकिन फिर भी एक मन में डर होता है और वो पूछता नहीं है किसी भी क्वेश्चन को बार बार, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेज में क्या हो जाता है, वो बिना किसी हेजिटेशन के वीडियो लेक्चर को बार बार टीचर को परेशान कर सकता है और वीडियो को देख सकता है, ठीक है। तो ऐसी कई सारी इसमें प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन आपको क्या करें, कोरोना का टाइम चल रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन लेना ही पड़ेगा, कंपलसरी है आपके लिए, ठीक है। और भी किसी तरीके आप कई बच्चे, आप तो इसी तरीके से दीपक जैसे हमारा ऑनलाइन क्लास ले रहा है, आप इससे प्रेरणा लीजिए कि आपको भी ऑनलाइन क्लासेस लेके और आगे की पढ़ाई को आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू दीपक। तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, जैसा कि हमारे स्कूल स्टूडेंट्स, आपके क्लासमेट्स दीपक, मीना, जिन्होंने बताया, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि कैसे उसने ऑनलाइन क्लासेज में अपने आप को आगे बढ़ाया, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट किया और पढ़ाई को बंद करने से रोकने, पढ़ाई को नुकसान होने को कम करा। देखो नुकसान होगा, इस बात को मैं भी मानूँ, लेकिन नुकसान को उसने भरपाई करने की कोशिश की। तो आप लोग भी प्रेरित होइए, जितना हम लोग कह रहे हैं उससे ज़्यादा आप लोग प्रेरित होइए, मोटिवेट होइए और स्टडी को आप लोग चालू करिए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and thank you for attending this session. Thank you.